सब लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन कोई छोटे मोटे इंसान नहीं थे। उनको ना हमारी, देखिए ध्यान से समझिए आप लोग, बाबू थोड़ा सा बैठ जाओ, अब आज के दिन थोड़े समझाएंगे कि बैठ जाओ, आज आपको सहयोग करना है, हमको आराम करना चाहिए था। लेकिन हम आराम कैसे कर सकते हैं? आराम कौन करता है? जो थक गया रहता। कैसे कह दूं कि मैं थक गया हूं? न जाने कितनों का हौसला हूं मैं। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का सपना था कि पूरे विश्व में शिक्षा का डंका बजना चाहिए और भारत का, ये उनका सपना था। लेकिन लॉर्ड मैकाले जब आया तो उसने कहा, उसकी एक बहुत सोची समझी रणनीति थी कि कोई भी व्यक्ति जो समाज को, आवाज थोड़ा बढ़ा देना जी, थोड़ा सा आवाज बढ़ा देना, कोई भी व्यक्ति जो समाज को प्रेरित करता है उसको सीमित कर देना। इसलिए लॉर्ड मैकाले ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत क्या किया कि टीचर का काम कह दिया पढ़ाना, जबकि टीचर का काम पढ़ाना नहीं है। अजीत छोड़ दो, निकलो, ठीक है रहने दो, आज चलने दो इधर को। हल्ला नहीं करना बाबू, सुनो, हल्ला नहीं कर बाबू, पहले ध्यान से समझिए। टीचर का जो काम होता है, आप लोग, हम अंग्रेजों के बनाए गए चाल के शिकार हो गए, जिसमें उसने कहा था कि अगले 1000 साल तक भारत को मानसिक गुलाम रखना है। 200 साल तक उसने तो हमें गुलाम रखा, लेकिन अगले आजादी के समय से उसने 1000 साल का प्लान बनाया। उसने ऐसी रणनीति बनाई कि टीचर का काम हो गया पढ़ाना। नहीं बाबू, टीचर का काम होता है समझाना। आपको समझ में आया कि नहीं है? पढ़ाने के लिए तो आपका पार्टनर पढ़ा देगा, ऐसा नहीं समझे? तो उस आज भी देखिएगा, ऐसे भी हमारे खुद के जीवन में भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनका मस्त काम यही था, आएंगे पढ़ा के चल जाएंगे, हम समझे कि नहीं समझे, हम क्या मतलब बनता है। तो देखिए, शिक्षक को कहा जाता है ना, गुरु गोविंदो पाखड़ो काको लागो पाए। सारे टीचर इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। आपके जीवन में सैकड़ों टीचर पढ़ाए होंगे, नर्सरी से लेके आज तक बहुत सारे टीचर पढ़ाए होंगे। पहली शिक्षक आपकी माँ होती है, जो वहां से उन्हें पढ़ाना चालू करते। लेकिन सारे टीचर लोग, आप खुद से सोचिएगा, कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, उनकी आप दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, उनको बताना नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर, हमारे एक टीचर थे केमिस्ट्री के लैब के, माँ पियक्कड़ थे, स्पिरिट पी जाते थे। अब बताओ, अब हम क्या करें उनको? अब भाई हमारी संस्कृति ऐसी रही है कि भाई शिक्षक को हमको आदर करना ही, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए। अब वो इस दुनिया में भी नहीं है। केमिस्ट्री के लैब हेड थे, लैब टीचर, जाके पूरा स्पिरिट आता था, हम लोग के प्रैक्टिकल करने के लिए पी जाते थे अपने। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। किसी की व्यक्ति के सफलता में शिक्षक, माँ बाप, तीनों का हाथ होता है। माँ बाप का भी आपका जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। माँ जो होती है, देखिए माँ और बाप में ना थोड़ा अंतर समझिएगा। लड़का ज्यादा माँ के साथ थोड़ा सा लगाव महसूस करता है। माँ सोचती है बच्चे को आराम मिले और अभी का जिंदगी उसका अच्छा रहे, लेकिन बाप सोचता है कि अभी भले उसको तकलीफ हो, लेकिन आगे उसका भविष्य सुधर जाए यहाँ पर। और शिक्षक जो है, शिक्षक का एक ही उद्देश्य रहता है कि अभी जितना तकलीफ उठा लीजिए, लेकिन आगे जाके आप संवर जाएंगे। अभी आप कांच हैं, इसलिए सब, अभी आप लोग कांच है इसलिए चुभ रहे हैं। जिस दिन आईना बनेंगे पूरी दुनिया देखेगी आप लोग को। डॉक्टर सर राधाकृष्णन जो थे, आपको ये लगता होगा कि एक शिक्षक थे। आप इनके बारे में जानेंगे तो सोचेंगे कि एक व्यक्ति के अंदर इतनी प्रतिभाएं कैसी आ सकती है। 1888, आज के दिन 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। एक साधारण से व्यक्ति थे, लेकिन इनका बहुत स्ट्रांग बिलीव इस चीज में था कि प्रैक्टिस हमेशा इंटेलिजेंस को बीट कर सकता है। और ये बात हकीकत भी है। आप पढ़ने में तेज और कमजोर नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो अपने से तेज विद्यार्थियों को आप पीछे छोड़ देंगे। आपको विश्वास होगा, हमारे पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर सर। हमारे दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्णन साहब। रूस में हमारे एम्बेसडर, राजदूत बना के सोवियत संघ में भेजा गया था, किसे? राधाकृष्णन। बीएचयू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे थे राधाकृष्णन। तो ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे हमारे राधाकृष्णन। इन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग आज शिक्षक दिवस मनाते हैं।
जीवन में आपको शिक्षा बहुत जगह से मिलेगी, लेकिन जो शिक्षा आपको खाली पेट, खाली जेब और टूटा हुआ दिल सिखाएगा, वो शिक्षा आपको कहीं नहीं मिलने वाली। लेकिन हम जब बोल रहे हैं कि टूटा हुआ दिल, तो तुम लोग खाली एक के टाइप का टूटा हो। अरे भाई, दिल बहुत टाइप से टूटता है, ऐसा नहीं है कि खाली तुम्हारा लाल पीला हरा के चक्कर में दिल टूटता है। बहुत बार ऐसे होता है कि आप किसी को क्या समझ रहे थे और वो क्या निकला, ऐसा भी बहुत जगह होता है। लेकिन देखिए, कुछ चीजें हैं जो हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। हम हमेशा एक चीज समझाते हैं कि आप अपने उम्मीदों पे खरा उतरिए, और जीवन में सबको धोखा दीजिएगा, लेकिन उस व्यक्ति को कभी धोखा मत दीजिएगा जो आपको आखिरी उम्मीद की तरह देखता है। आपके माँ बाप, आपके माँ बाप आपको जीवन में आखिरी उम्मीद की तरह देखते हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में आपके सिवा कुछ नहीं बचा। आपके लिए आपका पूरा जीवन बचा हुआ है। आप कुछ भी कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, नए नौकरी में जा सकते हैं, नए बिजनेस में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप कहीं नहीं जा सकते। आपका बचपना गरीबी में बीता तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीता तो आप ही जिम्मेदार हैं, याद रखिएगा। भले आपके माता पिता आपको जब बचपन में खिलौने खरीदाए होंगे तो दाम देखकर खरीदाए। हम लोग के टाइम पे तो एक जिधर खिलौनों का दुकान था उधर से लिए नहीं जाया जाता था। कोई बात नहीं, हम लोग के घर के आगे कॉलेज था, वहां से हम लोग ना पेज बटोर के लाते थे, और जिस किसी पेज में 2 पेज बच गया, किसी कॉलेज में नहीं लड़के फेंक देते हैं पढ़ के, तो मम्मी उसमें से फाड़ फाड़ के जो सादा बच जाता था उसको सी देती थी। और किताब जो कॉपी बनता था अलग डिजाइन का, किसी में बड़ा पेज किसी में छोटा, क्योंकि अलग अलग साइज के रहते। और डर के मारे हम लोग कभी कॉपी नहीं चेक कराते थे, क्योंकि स्कूल के जो टीचर थे उनके ऊपर स्कूल दबाव बनाता था कि स्कूल से ही बच्चे कॉपी किताब खरीदे। ये आपको पता ही, प्राइवेट स्कूल में यही सब होता है, ताकि उनको प्रॉफिट हो सके। हम लोग कभी कॉपी नहीं चेक कराए, ताकि उसमें फेंक देंगे लोग, चेक नहीं करेंगे लोग। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, माँ बाप भले दाम देखकर, कीमत देख के आपको खिलौनों को खरीदवाए, लेकिन बुढ़ापा में माँ बाप के लिए प्राइस मायने नहीं रखना चाहिए, याद रखिएगा। और पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है। जीवन में यदि आपने किसी से 100 रुपए लिया है ना, तो याद रखिएगा उसे 200 से ज्यादा का काम करके देखिए, वही व्यक्ति सफल होता है। वरना असफल व्यक्ति की एक पहचान, वो उसको समझे में नहीं आता उसकी जिम्मेदारी क्या। आप कहीं पे भी, आज के बाद आपकी नौकरी होगी, सपोज कीजिए आप किसी डिपार्टमेंट में गए, अगर आपको डिपार्टमेंट 1 लाख की सैलरी दे रहा है, तो आप सोचिए कि उस डिपार्टमेंट को आप 2 लाख का से ज्यादा का काम करके दे। अगर आप 1 लाख की सैलरी दे रहे हैं, 1 लाख का काम करके दे रहे हैं, तो फिर रखा क्यों आपको। और इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि उसको पता ही नहीं चले कि वो गलत कर रहा है। ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि यदि व्यक्ति को आभास हो जाए कि वो गलत कर रहा है तो पक्का सुधर जाएगा। पता ही नहीं चलता है ससुराल में गलती कर रहा है। बचपन में छोटे बच्चे को देखिए, वो पता ही नहीं चल रहा है उसको ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। हालांकि लोग बोलते थे कि टीवी देखने से आंख खराब हो जाता है, सोचा तो हम तो यहाँ डेली देखते रहते नहीं देखना चाहिए, जरूरत से ज्यादा टीवी वगैरह नहीं देखना चाहिए। हर वो इंसान आज के वक्त में, याद रखिएगा, अगर आपको 100 रुपया दिया जा रहा है, आप 200 से ज्यादा काम करके दीजिए। अगर आप किसी से वादा करके आए हैं कि हम उनके X अमाउंट देंगे, तो 4X डिलीवर कीजिए। अगर माँ बाप को कहें कि हम एक नौकरी लेके जाएंगे, तो अधिकारी बन के जाइए। देखिए, आप देखे होंगे अक्सर कई बार किसी भी सिलेक्शन प्रोसीजर में मैट्रिक इंटर का मार्क्स भी देखा जाता है। देखिए, ये बात हकीकत है कि एक सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई कैरियर। मार्कशीट में लिखे अंक मेरा कैरियर डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन वो देखना जरूरी होता है। इसलिए नहीं कि आपकी कैरियर को डिसाइड करे, बल्कि वो ये बात दिखाता है कि आप जब 10th में पढ़ते थे तो जो जिम्मेदारियां दी गई थी, आपने उस जिम्मेदारी को निभाया था या नहीं निभाया था। वो आपका करियर नहीं बताता है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बता देता है कि अगर आप इंटर के मैथ में अगर आप 20 नंबर पाए हैं, तो बता देता है कि आपने कितनी बेहतरीन ढंग से जिम्मेदारी निभाया था। क्योंकि आपका मार्क्स कम या ज्यादा आना इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने जिम्मेदार थे। ऐसा थोड़ी होगा कि आप पढ़ने में बहुत अच्छा थे फेल हो जाएंगे, ऐसा ये भी नहीं होता है। हाँ, मार्क्स कम आना ज्यादा आना, इस पर आप पूरी करियर नहीं डिसाइड कर सकती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आखिरी में जाके इंसान सुधर जाता है। हम लोग 9th तक अपने आप को, हमको आभास हो गया था कि हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे 9th तक में, क्योंकि हम जब दूसरे को देखते थे कि यार बहुत तेज है। लेकिन 9th के बाद हमने पढ़ना चालू किया, और इसमें संगति बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। आपकी संगति ऐसी होनी चाहिए जहां आपको फंस जाए किसी सब्जेक्ट में तो बता सके, न कि लाल पीला हरा के चक्कर में पढ़ सके। यहाँ पर
ये स्टूडेंट को सबसे ज्यादा बर्बाद कर देता है। अभी आपको समझ में नहीं आ जाता है, लिख के रख लीजिए, आप लाल पीला हरा करेंगे, पूरी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट बीतेगी आपकी। लिख के रख लीजिए आप लोग। ये लड़की लोगों से भी कहते हैं, आप लोग थोड़ा सा समझिए इस चीज को। अब लड़की लोग को तो माँ बाप बहुत कम टाइम देता है पढ़ने के लिए, वही में बीच में चल जाएगी घूमने, क्योंकि रिश्तेदार में बियाह पड़ेगा तो चल जाएगी मैं खूब चमक धमक के ले, और उसमें किसी के माँ बाप का नजर पड़ेगा, बियाह फीस कर देगा, हो गया पढ़ाई खत्म यहाँ पर। तो इस सब टाइम पे थोड़ा बचिए, समझ में गया? जाइए तो तुम खौरा के जाए लागलो बियाह कर जाए रीजन आप अपने मन से सोचिए, अभी जो आपको जो लाइफ मिलेगी जॉब के बाद उससे बेहतर मिलेगी। तो अभी के समय में जितना सिंपल बीत सके, जितना भी सिंपल बिताना है बिता लीजिए, आगे जाके लाइफ। और ये कपड़ों की सिंपलिसिटी, कपड़ा से कोई इंसान अच्छा नहीं होता है। अरे आप इतने छोटे हैं कि आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए ब्रांड वाला कपड़े पहनने पड़ते हैं। अरे अपना ब्रांड बनाओ, इतने ऊंचाई पर जाइए कि ठेला पर से भी कपड़े खरीदे ना तो लोग एज्यूम करे बहुत महंगा होगा नहीं समझे? और हमेशा इन छोटे छोटे दुकानदारों का मनोबल बढ़ाइएगा। बड़े बड़े 5 स्टार में जाके अगर आप बन जाइए, सफल हो जाइए, तो इन छोटे का भी मनोबल बढ़ाते रहना चाहिए। इंसान बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। कमाने खाने के लिए तो भूखा तो जानवर भी नहीं रहता है। और आप भी कितनों खा लेंगे, 3 टाइम खाएंगे कि बहुत बड़का अंबानी अडानी हो जाएंगे तो मूसर से कोच के खाइएगा, नहीं ना। सबसे जरूरी रखता है कि आप कैसे इंसान हैं, ये मायने जरूर रखता है। और आज के वक्त में वही इंसान ज्यादा सक्सेस है जिसे बात करने आता है, बात करने का लहजा अच्छा होना चाहिए। आप कर जाए क्या ये मायने नहीं रखता है। एक चीज देखें, 140 करोड़ लोगों को समझाने की क्षमता नरेंद्र मोदी में, समझ में आया कि नहीं आ गया? वो कम्युनिकेशन होना चाहिए। मनमोहन सिंह को इंग्लिश में बोलते थे, आवर कंट्री इज वर्किंग टू हार्ड, आई वांट टू इंप्रूव माय जीडीपी, एंड समझे में ना आ रहा है भाई क्या बोल रहे। कम्युनिकेशन तगड़ा होना चाहिए। आज के वक्त में हर व्यक्ति वही आगे जाए जो इसका कम्युनिकेशन। लड़की लोग इस पे ध्यान से, आप लोग को इसी में दिक्कत आता है तो फट्टे गुस्से आ जाती है सब, नहीं समझे? कम्युनिकेशन होना चाहिए। और गुस्सा जीवन में तो रद्द करेगा। लोग कहते हैं अहंकार गलत है। अरे अहंकार वह पेड़ है जिसका जड़ है गुस्सा। जिस दिन आपको गुस्सा आएगा अहंकार ऑटोमेटिक निकल जाएगा। गुस्से में लोगों की भाषा देखिएगा, क्या करता है तुम, क्या है ये, समझ में आ गया कि नहीं? वो अहंकार एक पेड़ है जिसका जड़ है गुस्सा। हर वह व्यक्ति को देखिएगा आगे गया है जिसके अंदर गुस्सा नहीं था। समझ में आया कि नहीं? किसी में भी देखिएगा, महाभारत की लड़ाई में सबसे कम गुस्सा किसी ने किया तो कृष्ण भगवान, और सारा तांडव उन्हीं का था कुल करता धरता पूरा मार धार के पूरा स्क्रिप्ट किसका था? उन्हीं का। और देखिए तनिको गुस्सा करते हुए प्यार से दुर्योधन से बोल रहे थे, देख बेटा मान जो ना तो चल जी चौपट हो जी। तो मन में नहीं किया। और जो भी हारा है उसकी पहली शुरुआत गुस्सा हुआ है। हमेशा याद रखिएगा, गुस्सा हमेशा छोटी सी गलती से शुरू होगा और बहुत बड़े पछतावा पे जाके खत्म होगा। इसलिए गुस्सा आपके अंदर वह सांप है जिसे भगवान ने अंदर डाल के भेजा है। बोलते हैं ना आस्तीन का सांप, उसको कलेजा का सांप है। भाई गुस्साइएगा चौपट हो जाएगा। कभी भी गुस्सा नहीं करना है आप लोग को। कम्युनिकेशन पे ध्यान देना। और अहंकार तो करिएगा नहीं। ससुरा सोना का लंका ना बचल तो आप कौन डेगची के मसाला, लंका बच गया क्या सोना का? अहंकार के चौपट में चला गया यहाँ पर। और स्टूडेंट लाइफ में जितना सिंपल रहिए, लाल पीला हरा के चक्कर में बच के रहिए। लड़की लोग भी, आप लोग भी बच के रहिए। यो सबको कम नहीं होती है सब। अरे भाई लड़कवा अकेले थोड़े पगलाइल है ये सब का भी उसमें बहुत योगदान रहता है। तो ये सब आप लोग भी बच उच के रहिएगा। कौन जी करिए तो लड़का सब में एक चीज ध्यान रखिएगा, भले हम लोग कह दें कि लड़का लड़की बराबर है, बट समाज अभी भी वो बराबर का वैल्यू दिया नहीं है। इसलिए आप लोग थोड़ी जिम्मेदारी समझिए। देखिए एक जना ये दे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आज इस टाइम कॉल करना आता है तो क्लास में रहते होंगे कौन है भाई? चलिए अब ध्यान समझिए। तो लड़की लोग, आप लोग को माँ बाप बहुत कम टाइम देगा लड़कों के तुलना में। अगर लड़का 3 साल पढ़ रहा है ना तो कोई पूछने वाला नहीं है कि बाबू कब होगा। और 3 साल में आपको घर वाला निपटा देगा, कहीं ना कहीं कोनो घाट लगा देगा। तो इसलिए अभी आप लोग जी जान लगा के पढ़ाई कीजिए। लड़कों से डबल आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि घर वाला अभी भी आपसे पूछता होगा घर वाला आप लोग यहाँ तैयारी कर रही है, घर वाला दूसरा तैयारी कर रहा होगा खाली आप लोग तो भनक लग ही जाता होगा कहीं ना कहीं। समझ में आ गया नहीं? आ गया?
तो ये सब चीजों पे भी ध्यान देना है आप लोग को, और सिंपल रहना है। स्टूडेंट लाइफ में जितना सिंपल रहिएगा उतने ज्यादा सही है। अब हम लोग भी अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो बहुत बार आधा टाइम पे तो जी हम लोग के टीचर लोग यही समझाते थे कि जितना सिंपल रहना है सिंपल रहो। आजियो तक हम लोग सिंपल रहते हैं लोग, समझ में, तो बचपने से आदत लग गया यहाँ पर, और कोई ज्यादा ताम झाम में नहीं रहता। आज भी अगर कोई हमारे इंटर में मेरे साथ पढ़ा था ना, इंटरमीडिएट में, उससे भी पूछेगा तो उसको एक चीज पक्का पता है कि इसका एंगेजमेंट हो चुका है इंटरमीडिएट में, उसको आज तक में। देखिए आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, क्या रियलिटी है, किसी को कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लाइफ में अगर ये वाली एंट्री हुआ ना लाल पीला हरा वाला, तो फिर आपका लाइफ स्वाहा हो जाएगा। तनी सा का मुस्कुराहट जिंदगी भर का रोना हो जाएगा। और ये वाला टाइमिंग जो होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है, इंटर और ग्रेजुएशन वाला। अभी आप लोग उसी में हैं, इंटर पास किए हैं और ग्रेजुएशन वाले में हैं, अभी आप लोग एकदम खतरनाक मोमेंट पे हैं। ज्यादा ताम झाम मिले तो सीधे ऐसे परमानेंट इलाज कर देना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आ गया? एकदम बढ़िया से इलाज कर दीजिए, भाड़ में जाओ। और जब एक सर्टेन एज के बाद आएंगे, हम लोग के एज के बाद एज में आएंगे ना, मायने नहीं रखेगा ये सब चीज। हर एज की अपनी, एक बच्चों को खिलौने से होता है, आप लोग को लाल पीला हरा से होगा। हम लोग के एज में आएंगे तो फिर जिम्मेदारियों से हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियों को निभाया जाए। बाकी आप लोग को ये सब अभी एज बहुत खतरनाक है इसमें बिगड़ने के लिए, जो हर वो चीज जो आपको डिस्टर्ब करेगी। आज के समय में लड़कों के लिए 3 सबसे बड़ी समस्या। सबसे पहले मोबाइल, ससुरा फेसबुक यूट्यूब दुनिया भर के चल गया। हमरा आज ले फेसबुक चलाने नहीं आता है, लोग कहते हैं कि इससे नए नए दोस्त बनते हैं, जितना है उतना हो गया। अरे दिल में कितना जगह रहता है, 4 गो चेम्बर, दाया नीले बाया नीले, है कि नहीं? तो लिमिटेड दोस्त बनाइए। आग ज्यादा बनाएंगे तो उसको किसी को किडनी, किसी को फेफड़ा, किसी को कहीं कहीं हटाना पड़ेगा, नहीं समझे? किसी को एस्पिरिन में ले जाओ, किसी को लाइसोसोम में तो ज्यादा दोस्ती के चक्कर में भी चौपट हो जाते हैं। तो दोस्त लिमिटेड बनाइए, बट उनके अंदर क्वालिटी बेहतरीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंट संट कोनो बना दिए और टाइम बर्बाद कर रहा है। तो सबसे पहला चीज आपको मोबाइल से दूर रखना। मोबाइल आपको दूर, कोशिश कीजिए कि मोबाइल का काम खत्म हो जाए, स्विच ऑफ हो जाए, क्योंकि ऑन रहेगा ना तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आप इसको ज्यादा दिन नहीं करना है, ज्यादा दिन नहीं, 1 हफ्ता। आप 1 हफ्ता ट्रायल बेसिस पे करिए। एक होता है पायलट प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट उसे कहते हैं ट्रायल करने के लिए, कि हम इसको ट्रायल कर रहे हैं। अक्सर सुनते होंगे कि ये मेट्रो ट्रेन आ रही है पायलट प्रोजेक्ट पे। आप बस कितने दिन करिए? 1 हफ्ते। ऑनलाइन वाले लोगों के लिए जब क्लास ओवर हो जाए, मोबाइल को क्या कर दीजिए? ऑफ, और हटा दीजिए अपने पास से 1 हफ्ते के लिए। एक इमरजेंसी नंबर अपने रूम पार्टनर वगैरह का दे दीजिए। घर वालों को अगर ज्यादा दिक्कत आएगा तो ये बात घर वालों को भी बताइए कि ऐसा ऐसा दिक्कत। आपको 1 हफ्ता में आभास हो जाएगा कि दिन सच में 24 घंटा का होता है। दिन 24 घंटा अब नहीं बच गया है। हम लोग के वक्त में 1 साल कटता था तो पता चलता था बाप रे बाप पूरा साल खत्म हुआ, क्योंकि मोबाइल